नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये हमारा गॉस सीडल मेथड का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे गॉस सीडल मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। गॉस सीडल मेथड में हमें 3 इक्वेशन दिए रहते हैं। इन 3 इक्वेशन को हम समीकरण 1, 2, 3 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 1 में हम x का मान को ज्ञात करते हैं। x के मान को ज्ञात करने के लिए जो हमें समीकरण में दिया हुआ है उसमें x के मान को इधर ही रहने देते हैं, y और z के मान को इधर लेके आते हैं। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। और 10 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा x का मान आ जाएगा। इस समीकरण 4 हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में हम y के मान को ज्ञात करेंगे। y के मान को ज्ञात करने के लिए y को इधर ही रहने देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y का मान आ जाएगा। इसी तरीके से हम z के मान को ज्ञात करेंगे। z के मान को ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि z को हमने इधर ही रहने दिया और z के मान को ज्ञात किया, हमारा इक्वेशन 6 बन गया। जब हम अगला स्टेप ज्ञात करेंगे तो इस यहाँ पर पुट करेंगे हम, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है कि y और z के मान को 0 रखना है और इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। जब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो उसको x1 मान लेंगे, x बराबर जो इतना था हमारा उसको x1 मान लेंगे और y और z के जगह पे 0 रख देंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में x बराबर x1 रखना है और z बराबर 0 रखना है और जो y बराबर हमारा दिया हुआ था उसको y1 मान लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x1 रख देंगे, ये 2z हो गया। यहाँ पर z1 का मान 0 रखेंगे, x1 का मान तो हमें पता है पहले आया था 0.6, इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा y1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पुट करेंगे x के जगह पे x1, y के जगह पे y1 और इस तरीके से हम z1 के मान को आगे ज्ञात करेंगे। जब हम z1 के मान को दोस्तों ज्ञात करने वाले हैं तो y1 और x1 और y1 के मान तो हमें पता है 0.6 और 0.76। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, z1 का मान मिलेगा। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेकेंड इंट्रेशन करने वाले हैं। सेकेंड इंट्रेशन में हम x2 ज्ञात करेंगे। x2 ज्ञात करने के लिए हमें y1 और z1 का मान पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 और y1 के मान को रख देंगे, x1 और z1 के मान को रखेंगे। उसके x2 ज्ञात कर रहे हैं तो y1 और z1 के मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम y2 ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x2 रखेंगे और z1 रखेंगे क्योंकि x2 का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस मान को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें y2 का मान प्राप्त हो जाएगा सॉल्व करने पे। इसी प्रकार से हम z2 जब ज्ञात करेंगे तो हमें x2 और y2 का मान तो पता हो गया कि ये हमारा आया है, इसको हम रख देंगे और सॉल्व करने पे हमें z2 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, थर्ड इंट्रेशन जब करेंगे हम तो x3 ज्ञात करेंगे। हमें y2 और z2 का मान तो पता है। जब समीकरण 1 में हम x3 के मान के लिए क्या करेंगे, y2 और z2 के मान को रख कर सॉल्व करेंगे तो हमें x3 का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x3 और z2 के मान को रख के सॉल्व करेंगे तो हमें y3 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 3 में हम x3 और y3 के मान को तो प्राप्त कर लिया है, हमारा मान a आया है, इसको सॉल्व करेंगे z3 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब 4 इंट्रेशन करेंगे तो 4 इंट्रेशन में क्या करना है, y3 और z3 का मान तो हमें प्राप्त हो गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x4 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम समीकरण 2 में x4 और z3 के मान को रख देंगे, क्योंकि हमें x4 का मान तो पता हो गया है, जो मान हमें पता होता जाएगा उसको रखते जाएंगे और उधर से हमें लास्ट वाला मान को रखना है। लास्ट वाला मान जैसे हमने z3 ज्ञात किया और x4 का मान अभी पता हुआ, तो यहाँ पर z3 के मान को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें y4 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब z4 के मान के लिए क्या करना है, x4 का मान और y4 का मान हमें पता हो गया है। समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 3 जो शुरू में हमने समीकरण 1, 2, 3 जो हमने निकलवाया था x, y, z का मान, उस मान में इन मानों को रखते जाना है। जो मान आता जाएगा उसको रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ये हमारा z4 का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 5 इंट्रेशन जब करेंगे, 5 इंट्रेशन में x5 के मान के लिए इक्वेशन जो हमने x का इक्वेशन निकलवाया था उसमें मान में हम रख देंगे y4 और z4 का मान
और इसको सॉल्व करेंगे तो x5 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से y5 के मान के लिए हम क्या करेंगे, x5 का मान हमें पता हो गया और z4 का मान हमें पता है, इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y5 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से z5 के मान के लिए हम क्या करेंगे, x5 और z5 के मान को रखेंगे तो हमारा z5 का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से गॉस सीडल मेथड को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। हमें इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पर हमने क्या किया है, x को इधर रखा है और y और z को इधर लेके गया, तो ये हमारा क्या हो गया, x1 का मान बना। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में हमने y को ज्ञात किया, y के मान को इधर रखा, x और z के मान को इधर लेके गया, तो ये हमारा z का मान आ गया। उसी प्रकार इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, x y को उधर लेके गया, z को इधर ही रखा, तो ये हमारा z3 का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमारे x y z के मान आ जाएंगे। उसके बाद आपको x1 y1 z1 जो भी ज्ञात करना है, वहाँ पर आप फर्स्ट इंट्रेशन में क्या करेंगे, x के मान को ज्ञात करने के लिए y और z के मान को 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपका जैसे ये हम फर्स्ट इंट्रेशन जब ज्ञात करेंगे, यहाँ पर y और z के मान को 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो x1 का मान ज्ञात होगा। फिर हमें x1 तो पता चल जाएगा, तो x1 के मान को यहाँ रखेंगे और z1 का मान 0 रखेंगे, तो ये हमें y का मान पता चल जाएगा। अब हमें x और y का मान तो पता चल गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जब, तो z बराबर x और y के मान को रख के सॉल्व करेंगे तो हमें z का मान पता चलेगा। उसी तरीके से x2 x3 x4 x5 तक हम चले गए और हमें x5 y5 z5 का मान 1 2 3 आया। तो इस तरीके से हम गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।